हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कोई। चलो, देखो, जैसा कि आपने आज वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम इंट्रा डे ट्रेडिंग में लेवरेज कैसे यूज कर सकते हैं और हम इंटरडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मेरा आज ये वीडियो, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं इंटरडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है, जिसको हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे आज सुबह खरीदा, 3:15 या 3:30 बजे तक बेच दिया, तो आ गई अपने इंट्रा डे ट्रेडिंग। मतलब इंट्रा मतलब रोज का, डे तो मतलब आज, ठीक है। इंट्रा डे ट्रेडिंग। और बाकी कई से टाइप की होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, ठीक है, आपकी हेजिंग होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम बेसिकली आज इंट्रा डे के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इंट्रा डे में टॉपिक ये है कि हम लेवरेज कैसे यूज। तो जैसे ही आप स्टॉक्स में अगर ट्रेड करो, ठीक है, तो मेरे बहुत सारे जैसे स्टॉक उठा लेते हैं बजाज होल्डिंग से, ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं। अब इसमें अगर हमें ट्रेडिंग करनी है और लेवरेज का यूज करना है, तो देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 5x की लेवरेज देखने को मिलती है। आपको लगभग 5x अमाउंट होता है, उतना आपको लेवरेज मिल जाएगा। अब जैसी जैसी मैं डिलीवरी पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बजाज होल्डिंग का एक शेयर रखूंगा, मुझे कितने का पड़ रहा है, यहाँ पे आप देख लो। ये देखो मुझे कितने का पड़ रहा है, 11,000, लगभग 800, 11,900 का पड़ रहा है, ठीक है। और अब एक चमत्कार देखो, जैसे ही मैं इसको इंट्राडे पे शिफ्ट करता हूँ, बैटरी 0%, तो कोई नहीं। तो जैसे ही मैं इसको इंट्राडे पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, आप देखो इसका प्राइस कितना होगा, 2300 रुपये, 2400 रुपये। मतलब समझ सकते हो, मैंने डिलीवरी पे किया तो मुझे लगभग 12,000 रुपये पड़ रहे हैं, और यही मैंने इंट्राडे पे कर दिया तो मुझे 2300 रुपये पड़ रहे हैं। और अगर मैं इसके दो शेयर कर देता हूँ एक की जगह, तो देखो कितना, सिर्फ 4,700 रुपए। तो आप सोच रहे होगे ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, आपको लेवरेज देखने को मिल रही है, 5x लेवरेज देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि आपको इंटू 5x आपको लेवरेज मिल रही है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे एक जो स्विच आता है, ठीक है, ये अपना, जैसी क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, जैसे आप लेवरेज लेते हो तो आप जितना पैसा लगाते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 4,700 रुपये लगाया, तो जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस 4,700 हिट करेगा, अपने आप ट्रेड कट हो जाएगी। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें अगर आप लेवरेज लेते हो, जैसे मैंने लेवरेज ली 5x, ठीक है, इसमें 5x की ही लेवरेज आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने अगर लेवरेज ली 5x, ठीक है, और इसमें मुझे लगभग 4,700 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो इन दो शेयर के हिसाब से होगा, मतलब जो 11,800 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, जैसे ये 445 पॉइंट्स उठा, ठीक है। तो अगर मैंने दो इसके शेयर लिए हैं, तो आप समझ लो, जैसे अगर 400 पॉइंट उठाए तो मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर मैंने दो शेयर लिए हैं, ठीक है। और अगर यही अगर दो शेयर मेरे लॉस में जाते हैं, तो मुझे उतना ही लॉस होगा जितने का एक शेयर है। मतलब अगर 400 पॉइंट माइनस में जाता है, जैसे 450 पॉइंट्स अप चल रहा है, तो लगभग मुझे 900 का प्रॉफिट हो रहा होता। और यही अगर मैं इसको नीचे की तरफ लूं, तो इसमें मुझे उतना ही लॉस होगा। जैसे 450 पॉइंट्स नीचे चले गए तो 450 पॉइंट्स का लॉस होगा पर शेयर। इसमें क्रिप्टो मार्केट की तरह नहीं है, इसमें ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स देखने को होते हैं। अब जैसे कोई भी, सिर्फ बजाज होल्डिंग नहीं है, ठीक है, अभी हम कोई भी अगर शेयर देखने को लें, जैसे हम फॉर एग्जांपल, जैसे हम इसका लेते हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे तो यार जरा इंटरनेट का इशू हो रहा है। चलो भाई, हाँ, कनेक्ट हो गया। तो जैसे अब मैं दूसरे शेयर की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे शेयर ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया, कोई भी ले लेते हैं, चलो सीमेंस ही आ गया, ठीक है। सीमेंस देखते हैं। अब सीमेंस हमारा 54 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे, जैसे ये 5,000 का शेयर है, अगर मैं दो शेयर डालता हूँ, ये कितने पड़ रहे हैं, 10,200, ठीक है। यही अगर मैं इसको इंट्राडे पे करता हूँ, देखो मुझे कितने पड़ रहे हैं,
सिर्फ 2000 रुपये। लेकिन अगर मुझे लॉस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिन में ही अगर इसको ट्रेड ली होती, 54 का जो माइनस चल रहा है, 4 का जो 50 का जो माइनस, मेरा 120, और ये ट्रेड आज ही कट हो जाती, तो आपका जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा वो इसमें हो जाएगा। तो ये आपका लेवरेज, आप इस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन एक और चीज तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अपना रिस्क मैनेज करना सीखिए। जैसे आजकल क्या हो रहा है, जैसे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया है, 75 है बैंक निफ्टी। ये तो मतलब जो जिनके पास 5-10 हजार 10-15 हजार जिनके पास कैपिटल है, वो ढंग से ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ क्या रिस्क मैनेजमेंट करोगे, ना रिस्क मैनेज हो पाएगी ना मनी मैनेज हो पाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के चक्कर में अब देखो यहाँ पे कितना है, 10,300 रुपये पड़ रहे हैं। या तो आप बहुत ज्यादा ओटीएम में लो, ठीक है, तो होता है। तो यही सब चीजें, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो अपना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक्स में ही ट्रेड करो। अगर आप ट्रेडिंग से थोड़ा सा मतलब, अगर आप अभी बिगिनर हो तो आप अभी ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो बिना लेवरेज लिए। बोलूंगा नहीं कि कभी आपकी लेवरेज लो, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं। अगर अगर इन केस अगर आपको ट्रेड करना ही तो आप स्टॉक्स में, नहीं तो देखो ये ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। आप इसमें प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। मैंने आपको जस्ट अपनी पिछली में दिखाया था, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब जैसी थोड़ा निफ्टी के बारे में भी बात कर देते हैं, वो खोल के रखा, जैसे मार्केट सुबह से बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, ठीक है। अब हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि कहाँ हमारा टारगेट होना, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे, अगर जैसी यहाँ पे ये देखो, यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से बाइंग आ गई, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यहाँ से बाइंग आ गई, हट जा भाई, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ से बाइंग आई, ठीक है, फिर यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी, फिर यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर आपकी जगह मैं होता तो आप देखो पहली बात क्या करते कि मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, यहाँ से गिरा, होल्ड किया, थोड़ा सा ऊपर गया, ट्रैप किया, वापस नीचे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लोगों ने पुट ले लिया होता, ठीक है। मतलब मैं एज अ जनरल चार्ट बता रहा हूँ, है तो पुट का ही, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होता अगर इसके नीचे गया होता। लेकिन वो बाइंग जोन और सेलिंग जोन नहीं देखते। अब यहाँ पे देखो बाइंग हो रही है, अब जैसी मैं होता आपकी जगह, तो जैसी ये कैंडल बनती ये वाली, ठीक है, मैं एग्जैक्ट इसकी जगह 110 पे मैं बाय करता, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहता वो बिल्कुल इसका लो 102 का रहता, नहीं तो 9.99, मतलब 100 का रहता। मुझे टारगेट कितना का था, 40 पॉइंट। आप समझ रहे हो, मतलब अगर आपने 40 पॉइंट ग्रैब किया है विद जस्ट ओनली वन लॉट, 75 क्वांटिटी, आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें होती है देखने वाली। अब क्या होगा, अब जैसे लोग, अब जनरली लोग क्या करते हैं, अब उन्होंने देखी इतनी बड़ी कैंडल, अब लोगों ने हाई पे बिल्कुल यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेड ले ली 136, ठीक है। अब उनका स्टॉप लॉस यहाँ जाके बनेगा 36 पॉइंट, तो इससे रिस्क भी मैनेज नहीं हो पा रही है। तो अगर मतलब जो बेसिक जो स्टॉप लॉस है वो आपका यहीं पे होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा आपने इतनी आगे एंट्री, लेट एंट्री ली है कि आपका लॉस हो सकता है, स्टॉप लॉस बढ़ा भी जा सकता है, हो सकता है टारगेट भी आपका जाए। अब देखो अब जैसे क्या हो रहा है, अब जैसे ऊपर पुल बैक जा रहा है, ठीक है, तो अब अगर जिन्होंने थोड़ी लेट एंट्री की, क्या कर सकते हैं, देखो एंट्री बहुत जरूरी होती है। अगर जैसे मैं हूं तो मैं शायद ट्रेड ना लूं, ठीक है। अगर मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले चार्ट देखूंगा। अगर मैंने चार्ट देखा, मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, ठीक है, कि यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी और इसको क्रॉस कर दिया और यहाँ से ही बिल्कुल सपोर्ट लिया, अब ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे यहाँ पे पुल बैक आया, ठीक है, अब मैं वेट करूंगा कि ये ऊपर कब एकदम से स्पाइक देने को तैयार होगा, ठीक है। वरना अगर पता चला मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, ये वापस नीचे आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब देखो ये सिर्फ क्या हो रहा है, जिन्होंने इस लाइन के ऊपर लेने का देखा होगा ना, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखने वाली होती हैं। अब क्या होगा, अब जैसे ये नीचे जाए या थोड़ा सा और नीचे जाए, फिर अगर ऊपर आता है तो बहुत अच्छा बाइंग का सिनेरियो बन सकता है, और उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक, ठीक है।
अब जैसे कोई यहाँ पे अगर ये अभी बिल्कुल दिखता तो मैं शायद आपको दिखाता। अगर यहाँ पे अगर तुरंत एक पुल बैक आता, अब देखो जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा क्या हो रहा है, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस का है। और देखो स्नाइपर एंट्री कहाँ होती है, इसी मैंने आपको बोला कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सब कहाँ एंट्री करते हैं। देखो मेरी एंट्री यहाँ पे है 109 110 के आसपास, अभी भी मैं प्रॉफिट में होता, लेकिन आप क्या हो, लॉस में। और कई लोग तो अभी अपना लॉस बुक करके भी चलते हैं। तो यही सब चीजें है प्राइस एक्शन। देखो अस्मिता पटेल, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको 15 मिनट में प्रॉफिट होगा, जो आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा आ रही है अस्मिता पटेल। ठीक है, तो उन्होंने कितना बड़ा स्कैम किया, 8.5 लाख रुपए के कोर्स। अगर 8.5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो भाई, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ अपनी नॉलेज से किया है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथ में 8.5 लाख रुपए होते, 10 लाख जो लोगों ने बर्बाद किए हैं अस्मिता पटेल के कोर्स के ऊपर, अगर 10 लाख रुपए मेरे पास होते, कसम से, अगर मैं 1 लाख रुपए भी अपने, मैं क्या करता, कैसे रिस्क कैसे मैनेज करता बताता हूँ। 10 लाख रुपए मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड करता। ठीक है, 1 लाख रुपए एज ए कैपिटल रखता, ट्रेड में तब भी 20-30 हज़ार से ही करता। ठीक है, ट्रेड उससे करता, छोटी सी रिस्क रखता। ठीक है, और फिर क्या करता, मैं बाकी के जो 5 लाख जैसी रुपए हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए के मैं स्टॉक्स ले लेता। ठीक है, बचे जो 3 लाख है मैं उनकी एसआईपी कर देता। ठीक है, और 1 लाख जो मेरा एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है, उनका मैं क्या करता, मैं उनको अपना रिजर्व में रखता। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, हाँ, तो है नहीं कि जरूरी तो है नहीं कि ना मैं प्रॉफिटेबल ही हो जाऊं, तो ऐसे अपना डिवाइड करता मैं जैसे 1 लाख रुपए अपने एसआईपी वगैरह में कैसे डालता, मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ऐसे डिवाइड कर देता। ये सब चीज होती है। अब लोग क्या करते हैं, 10 का 10 लाख पूरा ट्रेडिंग में घुसा दिया, अभी आए हैं नए नए हैं और ट्रेडिंग में सब घुसा दिया। अब देखो क्या हो रहा है, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको कोई बाइंग रिकमेंडेशन कुछ दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये देखो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है लोगों का। ये सब चीज होती है, प्राइस एक्शन, लोगों की साइकोलॉजी। अगर 93% ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं मनी, तो ऐसा होगा ना, आप भी उनके जैसे सोच रहे हो, तो उनसे थोड़ा सा हटके सोचना है, या जो आप सोच रहे हो बिल्कुल उसका अपोजिट सोचना है। अब देखो, अब कई लोगों ने क्या सोचा होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, अभी आपने यहाँ पे इसका नीचे के ट्रेड ले लिया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉल ले लिया होता, क्या होता। अब देखो ये ट्रेड है ना 160, ये वाली देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता, जैसे आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक, यहाँ पे ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैंडल देखने में लग रहा है कि नीचे, यहीं पे अगर किसी ने ट्रेड ले ली होती कॉल की, ठीक है, तो उनको अपने पे भरोसा है कि मेरी ट्रेड रिवर्स जाती है, उन्होंने कॉल ले ली होती, तो 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट चल, होती साइकोलॉजी। सब कर रहे हैं वो तुम मत करो। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पेंड करता हूँ, ऊपर तो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा लगा तो मुझे ऑब्वियसली पता आपको अच्छा लगा होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।